प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अपने आप में अनूठा है। वैसे तो 1857 की क्रांति का जिक्र होने के बाद कई सारे नाम आपके जहन में आते हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का नाम हो, तात्या तोपे का नाम हो, नाना साहेब का नाम हो, ठीक है। लेकिन जिस करेक्टर की हम लोग आज इसमें बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। इनका नाम है वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का जो आगाज किया था वो भैया जगदीशपुर से किया था। ये बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन उन्होंने जो खास किया था उसके बारे में शायद ही कम लोग जानते हो। दोस्तों, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे पूरी क्रांति के अंदर, ना जो पकड़े गए ना कभी हारे। जब जब अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों को मुंह की हिलाई, उनको हार का सामना देखना पड़ा अंग्रेजों को, और वो विवश हो गए। और इतने महान व्यक्ति के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं इस क्रांति के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक अनदेखी होगी। चलिए थोड़ा थोड़ा उन पे बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों इतिहास जो विषय है वो खाली आपको एक नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, उसके भाव को भी समझना है, उसको महसूस भी करना है, ठीक है। शहादाबाद को इन्होंने सबसे पहले मुक्त कराया था। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब जब ये अंग्रेजों से टकराए तब तक अंग्रेजों को हार का सामना देखना पड़ा। इतने महान व्यक्ति थे, ठीक है। शहादाबाद में जब इनका सामना हुआ अंग्रेजों से 27 जुलाई 1857 को, जिसको हम आरा के नाम से भी जानते हैं, आरा में इसका मुख्यालय था, इसको इन्होंने आजाद कराया। वो एक अलग बात है कि बाद में 23 अगस्त 1857 को विसेंट अयर के नेतृत्व में इसको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया। लेकिन जहां जहां ये पहुंचे वहां वहां ये अंत करते रहे, ठीक है। इनकी वीर गाथाएं ऐसी हैं कि वाकई अगर आप मन से सोच लें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद इनका सामना हुआ दोस्तों अतौलिया के युद्ध में अंग्रेजों से। 22 मार्च 1858 को मिलमैन उसमें नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का। देखिए, ये इतने कुशल नेतृत्व करता थे। उम्र 80 वर्ष है, नया लड़का नहीं है, 80 वर्ष उम्र है, लेकिन मन में ठाना हुआ है कि मां भारती की सच्ची सेवा करनी है। लीमैन को बुरी तरह से इन्होंने हराया, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर सका उनका। और इवन अतौलिया का युद्ध उन्होंने बड़े आसानी से जीत लिया। उसके बाद वो अपनी इस वीर गाथा को यहीं पर नहीं रोके, उसके बाद वो पहुंचते हैं आजमगढ़, ठीक है, और आजमगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं 26 मार्च 1858 को। डेम्स और मिल दोनों की संयुक्त सेनाएं थी, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाई भाई वीर कुंवर सिंह का। इतने महान व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आजमगढ़ पर जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं वापस जगदीशपुर की तरफ बढ़ूंगा। और इवन एक ऐसी घटना इतिहास में हुई जो आप फिल्मों में भी देखते होंगे। बलिया के पास में जब वो गंगा को क्रॉस कर रहे थे, तो मार्क के नेतृत्व में कैनिंग ने एक सेना भेजी कि जाओ उन पर हमला करो। उस टुकड़ी ने जब एक फायर किया तो इनकी बाजू में आकर लग गया, और बाजू में लगने के बाद भी भाई इन्होंने वही वीरता वाला जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि अपनी ही तलवार से अपनी बाजू काट दी, और ये कहा कि रुकना नहीं है, ठीक है, ये क्रांति है, इसको जन जन तक पहुंचाना है। तो सोचिए कि जिस व्यक्ति ने दर्द को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, साइड करते हुए, और खुद ही अपने हाथों से अपनी बाजू काट ली हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, ये वापस पहुंचे 22 अप्रैल 1858 को, कहां पर, जगदीशपुर। और जगदीशपुर में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ ली ग्रांट की सेना से इनका, ठीक है, जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। और इतनी गंभीर अवस्था में भी, बाजू कटी हुई है, चोटों के निशान है, उम्र 80 वर्ष है, फिर भी इन्होंने क्या किया, ली ग्रांट की सेना को हरा दिया। इवन ये दिखा दिया कि भाई साहब, मैं हारने वालों में से नहीं हूं, मुझे पराजय नहीं देखनी है, ठीक। बड़े दुख की बात है कि इसके बाद ये व्यक्ति, हमारे महान सेना नायक, 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो जाता है, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को महान उन्होंने साबित कर दिया। और ये याद रखना कि 1857 की क्रांति के नायक बहुत सारे हैं, लेकिन जो नायक वीर कुंवर सिंह हैं वो कहीं ना कहीं अलग ही है। और आप जानते हैं कि उनकी जो अंतिम लड़ाई है 23 अप्रैल 1858 को रही। इसी के चलते बिहार में इवन सभी जगह वीर विजय उत्सव मनाया जाता है। याद रखेंगे, 23 अप्रैल को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आपको पता चल गया। दोस्तों देखिए, वैसे तो किसी भी विषय को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली इतिहास को इस कहानी के रूप में या फिर थोड़ा सा रोमांटिक वे में अगर पढ़ेंगे, उसकी भावनाओं से जुड़कर पढ़ेंगे, तो संभवतः आपको सफलता मिलेगी। इस तरीके की क्लासेस के लिए या फिर आप हमारे बैचेस से लगातार जुड़ने के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पे हमको फॉलो ना करना भूलें, ठीक है। आप सभी उसको फॉलो करिए और
मैं हर प्रयास ये करता हूं कि विषय में आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाएं जो विशेष हो। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या 1800 क्रांति की जो मुख्य सेना नायक हैं उनमें से वीर कुंवर सिंह को एक विशेष स्थान मिलता है या नहीं मिलता है? ठीक है।